हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइक्रोन एकेडमी। माइक्रोन एकेडमी के इस यूट्यूब ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है, जिसका नाम है वोकैब का हर्बल डोज। रवि रंजन यानी कि मेरे साथ रोज। यह इस सीरीज का छठा एपिसोड है। इसके पहले अपने 5 एपिसोड इंजॉय किए होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। अब आज शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड एक मोटिवेशनल कोट के साथ। मोटिवेशनल कोट में क्या कहा गया है? अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो और सभी दूसरे विचार को अपने दिमाग से निकाल दो, यही सफलता की पूंजी है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस करें, बाकी के फालतू की चीज़ों को दिमाग में नहीं आने दें। अब हम लेते हैं आज का रिकॉल सेशन, जो एपिसोड 5 से होगा। एपिसोड 5 में हमने इन सारे 10 वर्ड्स को देखे थे। पहला वर्ड था नॉन चैलेंज, दूसरा वर्ड था फेस्टर, तीसरा वर्ड था फ्लेमपॉइंट, चौथा वर्ड था फ्लक्स, पांचवा वर्ड था गार्नर, छठा वर्ड था हगार्ड, सातवां वर्ड था हॉलो, आठवां वर्ड था इम्पॉर्चुनेट, नौवां वर्ड था इम्यूटेबल, दसवां वर्ड था मेलेडिक्शन। उम्मीद है कि आप इन सारे वर्ड्स को याद कर गए होंगे, इन सारे वर्ड्स को कीवर्ड के थ्रू आसानी से याद कर गए होंगे। अब शुरू करते हैं हम आज का पहला वर्ड। आज के पहले वर्ड में कौन सा वर्ड है? देखिए, ग्ली। ग्ली का मतलब होता है प्रसन्नता या फिर खुशी। सिनोनिम्स हो गया इसका ब्लिसफुल या फिर मर्थ। एंटोनिम्स हो गया सौरो या फिर वरी। कीवर्ड आप देख लीजिए, गीली है ना। गीली मतलब होता है कोई चीज़ नम हो, वेटेड हो। इसका मतलब होता है नमी नमी भरा कोई सामान हो, उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं गिली का। ठीक है, गिली को हमने सिर्फ यहाँ पे कीवर्ड के रूप में लिया है। गिली से आप रिलेट कर सकते हैं। गिली सड़कें देख करके आपको क्या हो जाती है? प्रसन्नता या खुशी होती है। अगला वर्ड लेते हैं हम। दूसरा वर्ड है रिप्लेट। रिप्लेट का मतलब होता है भरा हुआ। सिनोनिम्स हो गया इसका एबंडेंट या फिर फील्ड। एंटोनिम्स हो गया वैकेंट या फिर एम्प्टी। वैकेंट मतलब होता है खाली, एम्प्टी का भी वही अर्थ होता है। कीवर्ड्स हो गया आज का हमारा। ये कीवर्ड हो गया इस वर्ड के लिए री और प्लेट, मतलब प्लेट को दोबारा से क्या कर दिया गया? पूरी तरीके से भर दिया गया। अब लेते हैं हम तीसरा वर्ड। तीसरा वर्ड क्या कहा जा रहा है? परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार या फिर दृढ़। सिनोनिम्स हो गया इसका डिटरमाइंड या फिर डिटरमाइंड हो गया इसका, या फिर फिक्स्ड भी होता है इसका सिनोनिम्स। एंटोनिम्स हो जाएगा सीजिंग या फिर अनस्टेबल। सीजिंग या अनस्टेबल का मतलब होता है जिसमें हम लोग कटौती कर सकते हैं, जो अपना प्लेस, अपना स्थान बदल सकता है, मतलब जो स्थिर नहीं है। कीवर्ड देख लीजिए यहाँ पे, प्रत्येक असिस्टेंट। प्रत्येक असिस्टेंट से आप परसिस्टेंट को रिलेट कर लीजिए। प्रत्येक असिस्टेंट क्या है? अपने काम में लगातार लगा हुआ है या फिर दृढ़ है। अगला वर्ड है हमारा हेस्ट। हेस्ट को याद करने के लिए आप कीवर्ड देख रहे हैं यहाँ पे हंसते हुए, है ना। हेस्ट का मतलब होता है चोरी। सिनोनिम्स हो गया इसका थेफ्ट, लार्सेनी। ठीक है, एंटोनिम्स हो गया ऑफरिंग और बेस्टो। कीवर्ड्स हो गया यहाँ पे हंसते हुए। हंसते हुए मैंने क्या कर ली? चोरी कर ली। उम्मीद है आपसे, आशा है, ठीक है, कि आप अच्छे से इन सारे वर्ड्स को याद कर पा रहे होंगे। देखते हैं हम आज का नेक्स्ट वर्ड। पांचवा वर्ड है मेटेओराइट। मेटेओराइट का मतलब होता है उल्का पिंड। सिनोनिम्स हो गया इसका कॉमेट या फिर फॉलिंग स्टार। एंटोनिम्स इसका कुछ नहीं होगा। आप खुद ही सोच सकते हैं कि मेटेओराइट यानी कि उल्का पिंड का क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स कुछ नहीं होगा। कीवर्ड्स हो गया यहाँ पे मोटर। मोटर से आप रिलेट कर लीजिए मेटेओराइट को, है ना। मोटर पर उल्का पिंड बैठ करके क्या हो रहा है? आ रहा है। आप ऐसा इसको लिंक कर सकते हैं। अगला वर्ड लेते हैं हम एप्लॉड। एप्लॉड मतलब होता है प्रशंसा करना। सिनोनिम्स हो गया इसका प्रेज और लाउड। एंटोनिम्स हो गया कंडेम या फिर क्रिटिसाइज। एंटोनिम्स हो गया कंडेम या फिर क्रिटिसाइज। एंटोनिम्स इसका जो होगा, इसका मीनिंग होगा किसी चीज़ के बारे में निगेटिविटी फैलाना या फिर किसी चीज़ के बारे में आलोचना करना। कीवर्ड्स हो गया आपका प्लॉट। आपका प्लॉट दे करके सबने क्या किया? प्रशंसा किया। अगला वर्ड है हमारा बोल्डराइज। बोल्डराइज मतलब होता है शोधन करना। सिनोनिम्स हो गया प्यूरिफाई या फिर क्लींज। एंटोनिम्स हो गया अप्रूव और ऑथोराइज। कीवर्ड्स हो गया बादल और रोज से, है ना। बोल्डराइज का कीवर्ड हो गया बादल रोज। बादल रोज क्या करते हैं? शोधन करते हैं। किस लिए? बारिश के लिए। आप ऐसा इसको लिंक कर सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा कैप्सस। कैप्सस मतलब होता है दूसरों के दोष खोजना। सिनोनिम्स हो गया यहाँ पे सेंसोरियस, है ना। एंटोनिम्स हो गया अनफूजी या फिर अनक्रिटिकल, मतलब किसी चीज़ के बारे में कोई ओपिनियन अपना नहीं लगाना। कीवर्ड्स हो गया कैप और सास, है ना। कैप लगाकर आपकी सासू माँ क्या करती हैं कि दूसरों में दोष ढूंढती हैं। अगला वर्ड है हमारा डर्थ। डर्थ मतलब होता है कमी। सिनोनिम्स हो गया इसका डिफिशियंसी और लैक। एंटोनिम्स हो गया प्लेंटी और एबंडेंस। कीवर्ड्स हो गया डेथ रेट, है ना। डेथ रेट में अब क्या आ गई है? कमी आ गई है। आराम से आप याद कर सकते हैं। 10 वर्ड बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, उसमें भी हम
ऐसा तरीका लेकर के आए हैं कि आपको वर्ड देखते ही याद हो जाएंगे अगर आप सही से लिंक कर पाते हैं तो। अगला वर्ड है हमारा डिसमल। डिसमल मतलब होता है उदास। सिनोनिम्स हो गया डिप्रेस्ड या फिर टेडियस। एंटोनिम्स हो गया चीयरफुल और ग्ली। कीवर्ड्स हो गया देश के मॉल, देश के सारे मॉल बंद हो गए जिससे आप क्या हो गए, उदास हो गए। अगला हम लेते हैं रिवीजन सेशन। रिवीजन सेशन में क्या कहा गया है, ग्ली। ग्ली मतलब आपने रिलेट किया होगा गिली से। रिप्लेट मतलब होता है री और प्लेट, ठीक है। परसिस्टेंट को हमने कीवर्ड बताया था प्रत्येक असिस्टेंट। हेस्ट का बताया था हंसते हुए। मेटेओराइट का बताया था मोटर। अपलाउड का बताया था आपका प्लॉट। बोर्डलराइज का बताया था शोधन करना। कैप्सस का बताया था कैप और सास। डर्थ का बताया था कमी। डिसमल का बताया था देश के मॉल। उम्मीद है कि आप इन सारे वर्ड्स के कीवर्ड्स को रिलेट कर पा रहे होंगे, लिंक कर पा रहे होंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे एपिसोड 7 में। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।